बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ के दौरान ये दो गलतियाँ कभी ना करना, वरना ना तो कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुआ मांगते वक्त ये दो गलतियाँ कभी नहीं करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो दो गलतियाँ कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है, वो अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, तो अल्लाह पाक इन तीनों वक्तों में उसके ज़रिए मांगी गई दुआ कबूल फरमाते हैं। तो वो 3 वक्त कौन कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, ये भी हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो वो 2 गलतियाँ जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती। नाजरीन, जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो फिर हम अल्लाह से शिकायत करते हैं, कि लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो ऐसी गलतियां हैं जो हम अक्सर दुआओं में करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं करवाते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि हम दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। अल्लाह के वली से किसी ने पूछा कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो वजह ये है 2-4 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांग कर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत हो। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल नहीं की जाती कि जब तक कि वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंचेंगी। और अब हम आपको बताने हैं 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, वो औलाद ही क्यों ना मांगे या माल ही दौलत ही क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक इसको ये 3 वक्तों में जो वो मांगता है तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर अता फरमाते हैं। और दूसरी बात ये कि हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे, अगर आप रात को 11 दिन तक ये वजीफ़ा करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपके घर में खैर व बरकत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैब से मदद आएगी, बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत होती है। तो वो 3 वक्त कौन कौन से हैं? शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली वो कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांग लूँ फ़ौरन कबूल हो जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। इस शख्स ने पूछा, या अली वो कौन से 3 लम्हात हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और वो थरथराने लगे, इस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता।
नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे। इस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है और अल्लाह इसकी हाजत को ज़रूर पूरा करते हैं। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाएं तो इस वक्त में मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं करता, कि ज़रूर कबूल करता है। और याद रखना, इन तीनों हालातों में इंसान कायनात की जो भी चीज़ें मांगे वो इसे ज़रूर मिलती हैं, चाहे वो सफ़ा मरवा के बराबर सोना चांदी ही क्यों ना हो। अब हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिससे आप मालदार हो सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। वजीफ़ा ये है कि आपको 11 दिन तक आपको अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम या रज़ाक हो, अल्लाह मेरी माली परेशानी दूर कर दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी दे और हलाल दे। तो ये वजीफ़ा करने के लिए आपको रात को वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आप बिस्तर पर बैठे तो दाएं करवट सुन्नत आपको लेटना है। लेटने के बाद आपको अपनी हाजत दिल में रख कर या रज़ाक हो या रज़ाक हो या रज़ाक हो 100 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है। हर रात इसी तरीके से वज़ू करके ही पढ़ना। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह ताला की गैब से मदद होगी। अल्लाह की रहमत और बरकत आपके घर में बसने लगेगी इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक छोटा सा गिफ्ट होता है आपकी तरफ से हमारे लिए। फी अमान अल्लाह।